दिल्ली से देहरादून मात्र 2.5 घंटे में, और यह भी संभव होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से। आप यह भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड की इकोनॉमिक यहां पर तस्वीर बदलने वाली है। इस एक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जहां आपको उत्तराखंड, यूपी और साथ ही साथ आपको दिल्ली से कनेक्ट होगा, जिसके माध्यम से न सिर्फ यहां पे पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, बल्कि आपको इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलने वाला है। आज हम यहां पर इसी एक्सप्रेसवे के बारे में आपको डिटेल से समझ आखिर कैसे उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से नई आपको इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलेगी, और इसमें कौन से क्षेत्र जुड़ रहे हैं और क्या कुछ फायदा इसमें है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप उत्तराखंड से संबंधित यहां पर विभिन्न करंट न्यूज और आप विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए तो क्या है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसको समझिएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है, और यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीधे हाई कनेक्टिविटी स्पीड प्रदान करता है। ये 210 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का बनेगा और आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक इसका विस्तार किया जाएगा। आधुनिक टनल से लेकर के एलिवेटेड सेक्शन और वन्यजीव कॉरिडोर इसमें शामिल है, और आपको यहां पर बहुत ही आसानी से अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। ये यहां पर देखा जाए इसके माध्यम से अभी यात्रा में जो समय लगता है, जहां भारी ट्रैफिक, शहरों के भीतर जाम की समस्याएं और बार-बार रुकावट और लंबे यहां पे समय यात्रा के कारण आपको काफी समय लगता था, जो 5 से 7 घंटे का आपको समय लग जाता था, वो मात्र यहां पर अब 2.5 घंटे में आप आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली से देहरादून। सबसे बड़ा बदलाव यहां पर आपको समय के बचाव को लेकर के है, यानी कि दिल्ली से देहरादून के समय जो होती है लगभग आधी हो जाएगी। जो 5 से 7 घंटे लगते थे वो मात्र यहां पर 2.5 से 3 घंटे में हो जाएंगे। किन क्षेत्रों को इसका फायदा होगा, तो इसमें यहाँ पे फायदा सिर्फ दिल्ली और साथ ही साथ आपको अगर हम बात करें उत्तराखंड को ही नहीं, बल्कि यूपी के पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि बागपत जैसे एरिया को भी है। जहां दिल्ली में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आपको उत्तराखंड सीधे कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ साथ देखा जाए तो यूपी के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी बन रही है, और यहां पर नया विकास केंद्र आपको बागपत में इसके लिए बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शामली की बात करते हैं तो यहां व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि को फायदा होगा, और उसके अलावा सहारनपुर को औद्योगिक संभावनाएं और देहरादून में पर्यटन और निवेश में यहां पर तेजी आएगी। तो एक तरीके से देखा जाए जो ये रीजन है, आपको ये सभी यूपी के 3 जिले और उसके साथ साथ उत्तराखंड और सीधे दिल्ली से कनेक्टिविटी यहां पर सिर्फ उत्तराखंड को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को आपको यूपी और दिल्ली से यहां पर पर्यटकों की तेजी से यहां पर संख्या और व्यापार का भी फायदा उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं कि परियोजना की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इसे वन्यजीव संरक्षण परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यानी इस परियोजना में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि वन्यजीवों की आवाजाही किसी तरीके से प्रभावित ना हो। इसके अलावा एशिया का प्रमुख एलिवेटेड आपको वन्यजीव कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके तहत देखा राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष संरचनाएं विकसित की गई हैं कुछ इस तरीके से, ताकि यहां पर लोग जो वन्यजीव है वो आसानी से बिना यहाँ पे ट्रैफिक रुकावट के और बिना किसी दुर्घटना के आसानी से वो ट्रैवल कर सके। और आधुनिक इंजीनियरिंग के तहत देखा जाए तो इसमें एलिवेटेड रोड हैं, सुरंगें बनाई गई हैं, कई सारी स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम होंगे, आधुनिक इंटरचेंज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें सुरक्षित, स्मार्ट और सतत विकास को लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त देखा उत्तराखंड को क्या क्या इसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ के दृष्टिकोण से बात करें तो इकोनॉमिक बूस्ट से लेकर के इको टूरिज्म बूस्ट भी इसमें शामिल है। रोजगार के दृष्टिकोण से बात करें तो निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिला। भविष्य में देखा जाए तो यहाँ पर आपको होटल उद्योग डेवलप होंगे, लोग जो घूमने टहलने आएंगे उनके लिए आवासीय सुविधाएं होंगी, खाने पीने के लेकर के, परिवहन को लेकर के। तो होटल उद्योग, परिवहन, पर्यटन, व्यापार को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त निवेश की बात करें तो जब बेहतर कनेक्टिविटी किसी क्षेत्र की होती है तो वहां पे कई सारी अन्य यहाँ पे निवेशक प्रक्रियाएं बेहतर होती हैं, चाहे वो वेयर हाउसेस की बात हो, लॉजिस्टिक पार्क बनाने हो, औद्योगिक इकाइयां हो या फिर रियल एस्टेट। इस पूरे औद्योगिक यहाँ पे कॉरिडोर के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा, जिससे दिल्ली से आपको देहरादून के बीच आपको कई सारी इंडस्ट्री डेवलप होंगी। पर्यटन को बढ़ावा इसलिए मिलेगा क्योंकि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी होगी, यात्रा समय में यहां पर आपको कमी आ जाएगी, देश विदेश के पर्यटकों की संख्या यहां पर तेजी से उत्तराखंड की ओर आएगी, धार्मिक और साहसिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, जो यहां पर अलग अलग तरीके के एडवेंचर करना चाहते हैं, जो कि उत्तराखंड में आपको देखा है तो काफी सारी हैं, और स्थानीय अर्थव्यवस्था आपको इससे मजबूत होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर आपको कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल यहां पर हैं उत्तराखंड में, जैसे कि यहां पे देहरादून है, मसूरी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, चार धाम मार्ग है। इन सभी स्थानों पर यहां पर आपको तेजी से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। एक तरीके से आप यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर भारत के लिए अगर हम देखें तो यह परियोजना जो है उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। जैसा हमने कहा कि दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों इसके कारण बढ़ेंगी, और साथ ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी फायदा होगा। यानी कि एक एक्सप्रेसवे जो है वो 3 अलग यहाँ पे स्टेट और यूटी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने जा रहा है, और एक आर्थिक कॉरिडोर के तौर पर इन्हें कनेक्ट कर रहा है। चुनौतियां लेकिन यह भी है कि पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से काम किया गया उसके बावजूद यहाँ पे लगातार ट्रैफिक और उसके कारण पर्यावरण को लेकर के या यहाँ पे जीव जंतुओं को समस्याएं हो सकती हैं। भूमि अधिग्रहण, कई किसानों स्थानीय लोगों को यहाँ पर प्रभावित हुए हैं।
स्थानीय मुद्दे जो हैं वहाँ पर चिंता है। कई लोग यहाँ पर गाँव जो भी क्षेत्र यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं। लागत बढ़ जाती है और इस तरीके से आपको समस्याएँ इसकी बनी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बड़ी परियोजना जो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के विकास में एक महती भूमिका निभा सकती है। आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कैसा लगा? अगर आप भी उत्तराखंड से हैं तो क्या आपने इसका प्रयोग किया और इससे किस तरीके के फायदे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।